बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के लेक्चर्स से कोई सवाल अगर किसी को पूछना हो, कल हम लोगों ने एडिशंस ऑफ वेक्टर्स के एमसीक्यूज पर बात की थी। फिलहाल है कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है, ठीक है। आज हम लोग इस वेक्टर का ही टॉपिक है जिसे हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। आज सबसे पहले हम लोग इसकी इंफॉर्मेशंस पे बात करते हैं और साथ साथ कुछ एमसीक्यूज के पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, ये जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट है, ये एक्चुअल में दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन है। जिस तरह मैथमेटिक्स में दो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह हम लोग वेक्टर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे सपोज मैं आपसे कहूं कि ए और ये वेक्टर बी है, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा ना। फर्स्ट करो, रिजल्ट एक स्केलर क्वांटिटी आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है, ठीक है। और वर्क क्या है? स्केलर है। तो जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट स्केलर आ जाए, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, फिर मैंने कहा कि एक काम करो, मैथमेटिकली लिखकर बताओ। तो स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकली लिखने के लिए हम लोग वेक्टर के दरमियान में डॉट का साइन लगा देते हैं। इसलिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि डॉट प्रोडक्ट में आने वाला रिजल्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होगा, और स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज के दो नाम है, ठीक। अच्छा, यानी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट एक ही चीज के दो नाम है। तो फर्ज करो कि मैंने कहा ए डॉट बी निकाल कर दो। हाँ, वो तो फाइनल रिजल्ट है, उससे दरमियान में भी कुछ चीजें हैं, अब सुनोगे। अगर ए डॉट बी है, जैसे ये भी हो सकता है एम डॉट एन, फर्ज करो ये है। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो जो पहला वेक्टर होगा डॉट प्रोडक्ट में, पहला वेक्टर, जैसे ऊपर वाले में ए है, नीचे वाले में एम है, आप सबसे पहले लोगे इसका मैग्नीट्यूड। क्या लोगे? मैग्नीट्यूड। ये दिस इज मैग्नीट्यूड ए, यहां पर मैग्नीट्यूड क्या है? एम, ठीक है। और फिर जो दूसरा वेक्टर है, इसका लोगे प्रोजेक्शन। इसका क्या लोगे? अब सवाल पैदा होता, प्रोजेक्शन क्या है? प्रोजेक्शन कहते हैं शेडो को, ये शेडो का दूसरा नाम है। जैसे फर्ज करो कि ये मेरे हाथ का देखो शेडो बन रहा है दीवार पे, तो इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं शेडो, फिजिक्स में वर्ड बोलोगे ये प्रोजेक्शन है। हाँ, ये प्रोजेक्ट कर रहा है, यानी ये प्रोजेक्शन है। वो किसका? मेरे हाथ का। कहां पर? दीवार पे। तो जो दूसरा वेक्टर होगा, इसका लोगे प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन तो किसी और पे बनता है, शेडो तो किसी और पे बनता है। तो दूसरे वेक्टर का लोगे प्रोजेक्शन जो पहले वेक्टर पे बन रहा होगा, यानी कि बी का प्रोजेक्शन ए पर, तो उसको ऐसे लिखेंगे बी ए, बी और छोटा सा ए, इसको पढ़ेंगे प्रोजेक्शंस ऑन, प्रोजेक्शंस ऑफ बी ऑन ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शंस ऑफ एन ऑन एम, ठीक है। अच्छा, अब सवाल पहला होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहां करेंगे? ठीक है, अब गौर से सुनोगे। इस फॉर्मूले में या इस फॉर्मूले में तीन चीजें हैं। एक है ए डॉट बी,
एक है वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरा है प्रोजेक्शन। तो इन तीन में से कोई भी दो वैल्यू हम आपको देंगे, या तो ए डॉट बी देंगे और ए देंगे, ए डॉट बी देंगे, ए देंगे, प्रोजेक्शन पूछेंगे, या वेक्टर का मैग्नीट्यूड देंगे, प्रोजेक्शन देंगे, ए डॉट बी पूछेंगे, या डॉट प्रोडक्ट देंगे, प्रोजेक्शन देंगे और वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेंगे। तो ये फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट करो, मैंने कहा ये आपके पास है y डॉट एक्स, अज्यूम यहीं पे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा y डॉट एक्स गिवन है 3, अज्यूम, और y का मैग्नीट्यूड है 4। मैं आपसे कहूंगा प्रोजेक्शंस ऑफ x ऑन y निकाल दो, ठीक है। तो आपको ना प्रोजेक्शन के लिए फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे फिर सीखोगे, वो तो सीख लिया कि ऐसे से खुलेगा। इधर देखना, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए, x का प्रोजेक्शन चाहिए y पर, x का प्रोजेक्शन चाहिए तो x बाद में होगा, y पहले होगा। जिसका प्रोजेक्शन चाहिए वो बाद में, और जिस पे प्रोजेक्शन है वो पहले। ये लिखने के बाद अब इसका फॉर्मूला बना लेना, पहले वाले का मैग्नीट्यूड, दूसरे वाले का प्रोजेक्शन पहले पर। फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसकी जगह 3 है, इसकी जगह 4 है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 3/4। सही है, चलो ये बात क्लियर हो गई। यानी इसके अंदर पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ कि प्रोजेक्शंस की फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप कैसे बनाओगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि इसमें तीन चीजें फॉर्मूले में बनती है प्रोजेक्शन के, कोई दो देंगे, तीसरा पूछेंगे। ठीक है, क्लियर, चलो गुड। अब देखोगे, अब मैं आपसे कहूं दूसरा पॉइंट देखोगे, ये तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट, एक वेक्टर दिया मैंने ए 3 न्यूटन, इस वेक्टर का एंगल दिया 30 डिग्री, और मैंने वेक्टर ए का प्रोजेक्शन पूछा, एपी लिख लो। एपी का मतलब है प्रोजेक्शंस ऑफ ए। ठीक है, तो एक तरीका तो ये सिखाया। अब दूसरा तरीका देखो प्रोजेक्शन निकालने का, सुनना गौर से। जो एक्स कंपोनेंट होता है ना, जो एक्स कंपोनेंट होता है, इसका दूसरा नाम प्रोजेक्शन है। जो एक्स कंपोनेंट होता है उसका दूसरा नाम प्रोजेक्शन है। मतलब एपी निकालना है ना, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। एपी बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा। यानी एक्स कंपोनेंट का दूसरा नाम क्या है, प्रोजेक्शन है। तो ये कब यूज करेंगे, जब एंगल हो और वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, और आपको प्रोजेक्शन चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो तीसरा पॉइंट, ए डॉट बी, अभी अभी मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला ऐसे बनाएंगे, ए का मैग्नीट्यूड और यहां पर बी का प्रोजेक्शन ए पर। तो प्रोजेक्शन अभी अभी मैंने कहा एक्स कंपोनेंट का दूसरा नाम है, तो प्रोजेक्शन की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी का प्रोजेक्शन है, तो आप बी कॉस थीटा लिख सकते हो। तो ए डॉट बी, ये डॉट प्रोडक्ट का अब एक नया फॉर्मूला आ गया, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। अब इसके अंदर चार चीजें आ गई हैं, ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, थीटा। ठीक है, अच्छा अब सुनोगे,
मैग्नीट्यूड निकालना हम लोगों ने सीखा है, रूट लेते हैं और सारे कंपोनेंट नहीं, सारे कंपोनेंट के स्क्वायर का सम ले लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, अगर आई जे के की शक्ल में है, मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, तो ये मैग्नीट्यूड लिया, ये हम लोगों ने सीख लिया है। हाँ, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकालना सीखा हुआ है। थीटा निकालने की टेक्निक भी कल सीखी थी, गुड। अब एक चीज और, अब ए डॉट बी, अब ए डॉट बी निकालना सीखते हैं। यानी एमसीक्यू आ सकता है जिसमें हम आपको दो वेक्टर दे देंगे, ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के, बी दे देंगे i प्लस जे प्लस के, और हम आपसे कहेंगे ए डॉट बी निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? ए डॉट बी। तो इनमें से देखो, ये इस्तेमाल होगा नहीं क्योंकि प्रोजेक्शन का कोई जिक्र ही नहीं है, ये इस्तेमाल होगा नहीं क्योंकि थीटा का कोई जिक्र ही नहीं है, और इसमें तो ए डॉट बी है ही नहीं है। अब क्या करेंगे? जब दो वेक्टर आई जे के की शक्ल में गिवन हो और आपको डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तब उसका फॉर्मूला सीखो, ए डॉट बी। सिंपली क्या करना है, आई को आई से, जे को जे से और को के की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई को आई से, आई की वैल्यू यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। नहीं, अब आई वाई नहीं लिखेंगे, सिर्फ वैल्यू लिखेंगे। जे को जे से 3, के को के से -1, तो बस ये आंसर आ गया, ए डॉट बी इक्वल टू 5 - 1 4। ये ए डॉट बी की वैल्यू सही है, ये समझ में आ गया। ये कब यूज करेंगे मेथड? जब दो वेक्टर आई जे के की शक्ल में गिवन है, सही है, ठीक है। अब आगे देखो, अब फर्स्ट करो, ए डॉट बी दिया हुआ है 4 और हम आपसे पूछ लेंगे बी डॉट ए बता दो। ए डॉट बी दिया हुआ है 4 और हम आपसे पूछेंगे बी डॉट ए बता दो। सवाल समझ में आ गया? गौर से सुनना, डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर की जगह बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर की जगह बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए के। ए डॉट बी बराबर होगा किसके? बी डॉट ए के। तो जो वैल्यू ए डॉट बी की वही वैल्यू बी डॉट ए की, या जो वैल्यू बी डॉट ए की वही वैल्यू ए डॉट बी की। तो इसका मतलब है ये भी 4 है, ठीक। अब एक और पॉइंट सुनो, डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में वेक्टर की जगह बदल देने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जगह बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़े तो उसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। उसको क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। अभी फर्स्ट करो, तुम दोनों मेरा लेक्चर सुन रहे हो, मैं कहो आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, क्या लेक्चर में कोई फर्क पड़ जाएगा? नो। जगह बदलने से कोई फर्क ना पड़े, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब है आप भी कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई कर रहे हो, लेकिन ये कम्यूटेटिव लॉ है, लेकिन किसका? डॉट प्रोडक्ट का। तो इसको बोलेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कम्यूटेटिव लॉ सबका अलग अलग होता है,
ये डॉट प्रोडक्ट का है। और कम्यूटेटिव लॉ का मतलब याद रखोगे कि वेक्टर की जगह बदल देने से फर्क कोई नहीं पड़ता है। ठीक, चलो ये बात भी समझ में आ गई। अब एक सवाल, ए डॉट बी प्लस सी, जिस तरह मैथमेटिक्स में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वेक्टर में मल्टीप्लाई करने की इजाजत है या नहीं? ये डॉट है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ये एक ब्रैकेट है जिसमें दो वेक्टर एडिशन में है। क्या मल्टीप्लाई करने की इजाजत है या नहीं, ब्रैकेट खोलने की इजाजत है या नहीं? तो आंसर इज यस, है। जिस तरह मैथ में मल्टीप्लाई करते हो, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो। ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो दरमियान में डॉट है तो डॉट लगा देंगे, फिर प्लस ए सी से मल्टीप्लाई, ए डॉट सी। जब मल्टीप्लाई करने की इजाजत मिल जाए, जब मल्टीप्लाई करने की इजाजत मिल जाए तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लाई करने की इजाजत मिल जाए तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट का है तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। राइट, क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट से निकला है, बांट देना। तो ये मैंने बांट दिया दोनों को, सही है? यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, फिलहाल तो डॉट प्रोडक्ट में इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। यहां तो कोई इशू, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ताकि फिर हम अब इसके एमसीक्यूज की तरफ आएंगे। देख लो अच्छी तरह। ओके, बिल्कुल ठीक है, सब समझ में आ गया है? ठीक है, तो इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और पहले डिस्कस कर लें, वो भी एक जरूरी है। यानी अब डॉट और जो आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर, थोड़ा उसका कॉम्बिनेशन देखेंगे यहां पर। देखिएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना सीखा था। फर्स्ट करो, ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी। इसके दरमियान एंगल है थीटा। मैंने कहा था इनका रिजल्टेंट निकालो, बल्कि ए बी नाम दिया था ना, ये F1 F2 नाम दिया था, F1 F2 दिया था, चलो उसी से लेते हैं, F1 F2 नाम दिया था। ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। याद आया? ठीक है, अब सुनना गौर से, ये था। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। तो F1 डॉट F2 इज इक्वल टू F1 F2 कॉस थीटा। ये देखो, ए डॉट बी बराबर है ए बी कॉस थीटा। तो अगर ए बी की जगह F1 डॉट F2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, F1 F2 कॉस थीटा। तो F1 F2 कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, F1 डॉट F2। ए बी की शक्ल में इसको ऐसे लिखेंगे, रिजल्टेंट को आर बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी।
अच्छा, अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे आपको जहन पे जाएगा कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए? गौर से सुनना। दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जिक्र हो, दो वेक्टर के और डॉट प्रोडक्ट का जिक्र हो, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का जिक्र हो और डॉट प्रोडक्ट का जिक्र हो, तो जहन इस फॉर्मूले की तरफ आना चाहिए। सही, नंबर एक। नंबर दो, अब उसको देखो। अब ये रिजल्टेंट है आर। इस आर को लिखने के दो तरीके और भी हैं। ये देखिएगा, इस आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का मॉड। इस आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी प्लस ए का मॉड। ये सब आर के बराबर है और इन सब का फॉर्मूला यही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। सही, यानी पेपर में ए का ए वेक्टर दे दे, बी दे दे, ए डॉट बी दे दे, और मैं पूछूं मॉड ए प्लस बी बताओ, मॉड ए माइनस बी बताओ, ठीक है? तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ये सब बराबर है। इसी के अंदर एक और पॉइंट, फर्स्ट करो, ये है ए माइनस बी, बी माइनस ए, ये भी हो सकता है। सिर्फ यहां पर माइनस लगेगा, सिर्फ, यानी फॉर्मूला बिल्कुल सेम, बस यहां पे माइनस लगा दीजिएगा, सिर्फ यहां पे माइनस लगा दीजिएगा। क्लियर? बिल्कुल याद रहेगा, ये सब याद रखना है, ठीक है? अब एक पॉइंट याद रखिएगा, एंगल फिर नहीं होगा, एंगल खत्म हो गया। यानी इसमें दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जिक्र है और डॉट प्रोडक्ट का जिक्र है, तो ये इस्तेमाल हो जाएगा। सही है, ओके। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, एक सवाल आता है एमसीक्यू में अक्सर, इफ मॉड ए प्लस बी बराबर है मॉड ए माइनस बी, तो बताओ थीटा बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान एंगल बताओ। अच्छा, ये कांस्टेंट रिलेशन है, ये क्या रिलेशन है? ये आपको याद रखना है, लेकिन फिर भी मैं पहले करके बताता हूं कि आंसर आ रहा है क्या और याद क्या रखना है। यानी मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी, या मॉड बी प्लस ए मॉड बी माइनस ए, दोनों का रिजल्ट सेम है। यानी ये पूछे या ये पूछे, बी प्लस ए बराबर है मॉड बी माइनस ए, और फिर थीटा पूछे, तो आंसर दोनों का सेम है, और वो है 90 डिग्री। और वो है, यानी इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप याद रखिएगा, इसमें कोई तब्दीली भी नहीं होगी, कल के एमसीक्यू की तरह। एक याद है ना, कल एक एमसीक्यू बताया था जिसमें मैंने कहा था दो वेक्टर है F1 F2 आपस में बराबर है, उनका रिजल्टेंट उनमें से किसी एक के बराबर है, या ये तीनों बराबर है, F1 F2 के दरमियान थीटा पूछे तो 120 डिग्री, यानी कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसमें भी किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, मॉड ए प्लस बी बराबर है मॉड ए माइनस बी, या मॉड बी प्लस ए बराबर है मॉड बी माइनस ए बी के दरमियान एंगल पूछे तो ये फाइनल है 90 डिग्री। लेकिन देख लो आया कैसे 90, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये देखो, ये मैंने लिया मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, दोनों तरफ दोनों का फॉर्मूला पुट करो,
इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ इसका फॉर्मूला ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सही है, सही है, यही है। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ, प्लस माइनस ए डॉट बी की जगह मैंने इसका फॉर्मूला पुट कर दिया, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया। ए डॉट बी था और ए डॉट बी किसके बराबर होता है, ए बी कॉस थीटा। सही है, रूट से रूट कैंसिल, ये रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ ये रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ये बच गया 2ab cos थीटा। ये माइनस का इधर आकर प्लस का 2ab cos थीटा 0 के बराबर। यहाँ तो कोई मसला, सही है। ये इधर माइनस का इधर आ गया तो इधर कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो क्या हुआ, 0। जैसे x बराबर है y को इधर लेके गए, कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखोगे 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा क्या हो गया, ये 4ab cos थीटा। सही है, 4ab मल्टीप्लाई इधर आकर क्या होगा, डिवाइड। यहां पे एक पॉइंट और याद रखो, 0 को जब भी कोई वैल्यू डिवाइड करे तो रिजल्ट 0। तो cos थीटा बराबर हो गया 0 के। cos को उधर लेके जाएंगे, बल्कि छोड़ो से सिखाया था मैंने आपको, थीटा की क्या वैल्यू रखे कि रिजल्ट 0 आए cos के साथ, cos 90। थीटा क्या होगा कि रिजल्ट 0 आए, 90। cos 90 किसके बराबर था, 0 के। cos 90 किसके बराबर था, तो इसका मतलब है थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री। पर आपको ये सब कैलकुलेट करना नहीं है, बस याद रखना है मॉड ए प्लस बी बराबर है मॉड ए माइनस बी, मॉड बी प्लस ए बराबर है मॉड बी माइनस ए। थीटा पूछे 90 डिग्री करेक्ट, ये चेंज हो ही नहीं सकता, फिक्स्ड है। क्लियर, कोई इशू, ठीक है। तो अब करते हैं इसके एमसीक्यूज अगले सेगमेंट में।